नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो मैं आज जो इतनी साज श्रृंगार के साथ रेडी हुई हूँ वो इसलिए क्योंकि आज है हमारा बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल राजस्थान का, जिसे गणगौर कहते हैं। और जिन्हें पता है उन्हें तो पता ही होगा कि गणगौर कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। ये देखिए मेरी मेहंदी इस बार देखो। हाँ, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। और ये पहली बार मैंने खुद से मेहंदी लगाई है इतने सालों बाद। तो मैं जा रही हूँ आज अपनी एक फ्रेंड के घर, जहाँ पर उसने गणगौर का ये प्यारा सा जो फेस्टिवल है उसे कैसे मनाते हैं उसकी तैयारी कर रखी है। मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि वो कर रहे हैं इसका उद्यापन। तो ये क्या होता है ये भी मैं आपको वहीं चल के बताऊंगी। और ये देखिए, इसे राजस्थानी बोर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसे रखड़ी भी कहते हैं। तो ये मैंने आज पहना हुआ है। तो आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि गणगौर का ये प्यारा सा फेस्टिवल कैसे मनाते हैं। और कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सुहाग का ये जो त्योहार है ये मुझे जर्मनी में मनाने के लिए मिल रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए। इसके पहले कि हम निकले आप मिल लीजिए अनुव्या से, पुनर्व से। हेलो। और यहाँ पे है कुणाल और कनुषी। तो हम सब लोग ट्रेडिशनल अटायर में रेडी हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये रहा मेरा आज का लुक। मैंने ये गोल्डन लहंगे पर बंदेज का दुपट्टा कॉम्बिनेशन में पहना है। इस त्योहार में ना लाल पीला यही रंग बहुत प्यारा लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब मैं किन शब्दों में तुझे थैंक यू करूँ, क्योंकि यार इतना प्यारा सेलिब्रेशन तुमने हमारा करा दिया फर्स्ट टाइम। सो आई एम वेरी हैप्पी। आंटी को बोलना, अरे बहुत बढ़िया आ गया। और देखो, अरे सुनो, फाइनली ये देखो कुणाल ने लगाई है। अरे वाह, आंटी इतना चढ़ रहा था, कहते बैरिंग बनाया है उसका। मैंने कहा हाय मंदाकिनी। हाय हाय हाय। तो ये है मेरी वो प्यारी सी फ्रेंड जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। आज मैं आई हूँ इसके घर। इसका नाम मंदाकिनी है। और तुम कहाँ से हो पहले ये बताओ? हैदराबाद। हैदराबाद से। शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद। मारवाड़ी कल्चर में ये त्योहार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोगों के राजस्थान में वैसे मेनली ये जो है सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं ना, है ना? करवा चौथ भी, हाँ हम लोग भी करते हैं। तो गणगौर, हाँ हम आंटी से भी बात करेंगे। ये जो पीछे आपको आवाज आ रही है ना, तो आज जो ये मौका मिला है हमें इतना सजने धजने का, और ये जो दिन है हमारी लाइफ में आया है ये आंटी की वजह से आया है। इन आंटी से मैं आपको मिलवाऊंगी थोड़ी देर में। तो आप देखिए इन्होंने कितना प्यारा डेकोरेशन किया है। ये देखिए, आइए अब आंटी से बात करते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको जर्मनी? अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना है। आपकी वजह से हमें ये त्योहार मनाने मिल रहा है। और आप आज हमें दिखाइएगा पूजा कैसे करते हैं, है ना? राजस्थान में तो बहुत कॉमन है, सबको आता है। बट यहाँ जो जर्मनी में रहते हैं, आपको देख के आई थिंक उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें करना चाहिए। अपने जितने भी संस्कार हैं, जितने भी हमारे त्योहार हैं, मनाने चाहिए। एंड आंटी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ये आपने ये कुछ स्पेशल साड़ी है ना, बंदेज बोलते हैं ना इसे? हाँ। और ये देखिए क्यूटी पाए, ये भी लहंगे में रेडी है। मम्मा भी। इंडियन फेस्टिवल्स की यही सबसे अच्छी बात है ना, इतना सजने मिलते हैं और भी और भी मजा आ जाता है। एग्जैक्टली। एंड तो बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, और ये देखो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। शक्ति भी बिल्कुल रेडी है, ओबीडियंट हस्बैंड की तरह बिल्कुल। ऑफिस से छुट्टी लेके कुर्ता वुर्ता पहन के ही इज रेडी। अंकल नमस्ते अंकल। बिल्कुल रौनक है अंकल आंटी के होने से ना। बच्चों को, उसको भी विनायक को हमारा आओ भाई। पुनर्व को आज मैंने बताया कि आपको आज विनायक बनना है, तो ये भी आज सीखेगा कि क्या होता है, कैसे होता है ना। तो बस कुणाल आते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। और हमारी कनुषी सो रही है, उसे भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो बस अब हम लोग पूजा करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये जो पूरा त्यौहार हम मनाते हैं। देखिए यहाँ पे आंटी कुछ कुछ कर भी रही है। मैं पूछती हूँ क्या कर रही हैं। क्या
क्या क्या तैयारी की है आंटी आज आपने बताइए। गौर है वो ईश्वर जी है, गन गौर में जो गन होता है वो शिव जी होते हैं, जो गौर होती है वो पार्वती माँ होती है। हाँ। जो सामने वो क्ले की मूर्ति बनी हुई दिख रही है उसमें एक पार्वती माँ है और एक शिव जी है। और इसमें ऐसे होता है कि नीम के स्टिक से भगवान को जैसे दातुन बोलते हैं उससे टीथ क्लीन करवाते हैं, ब्रश करवाते हैं, ब्रश करवाते हैं। और फिर सब चीज़ से भगवान को सुहाग की सारी चीज़ें होती है इसमें। जैसे होता है कि जो शादीशुदा नहीं होते वो अच्छे वर के लिए ये पूजा करते हैं, और जिनकी शादी हो जाती है वो मैरिटल हार्मोनी के लिए करते हैं कि हाँ। हमेशा घर में खुशी बनी खुशी रहे बनी हस्बैंड रहे। वाइफ के बीच में। तो इसमें सब सुहाग की चीज़ें होती है, जैसे ये गिफ्ट भी लाए हैं देने, हाँ, इसमें ये सब सारे। सुहाग की चीज़ें होती है, जैसे मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, हाँ। बिंदी, सब ऐसी चीज़ें गिफ्ट में देते हैं एक दूसरे को। अच्छा तुम्हें मेहंदी तो और दिखाओ। मेहंदी ये देखो मंदाकिनी की भी आंटी आपने लगाई थोड़ी थोड़ी थोड़ी। हमारे कल्चर में मेहंदी बहुत इम्पोर्टेंट है। important कहते हैं अगर नहीं लगा पाओ तो थोड़ी सी नाखून पे लगा लो, थोड़ा सा लगा, लेकिन मेहंदी इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, यहाँ कहानी की एक व्रत कहानी की बुक होती है, हमारे घर में भी एक, हाँ। हमारी मम्मी देखो वो रखी है। हाँ, इसी तरह की इसके बुक बाद- मेरी दादी सास ने मुझे दी है, जो मैंने एक ब्लॉग में दिखाई हुई, यही बिल्कुल इसी तरीके की व्रत त्योहार। अरे दे दो ना शक्ति हाथ पोंछने। बहुत अच्छी। तो जैसे नॉर्मली 16 दिन पूछते हैं गणगौर, हाँ। और जो 16 दिन नहीं कर पाते वो आज एक ही दिन में 16 बार टीके लगाते हैं। जैसे 16 हाँ 16 जैसे मेहंदी के टीके भगवान को लगाए, 16 काजल के टीके, तो ऐसे यहाँ सामने पेपर रखा है कि 16 टीके लगा लो। हाँ, हाँ, 16 हम लोग बार भी ऐसे ही पानी से करते हैं। नहलाए जैसे भगवान हाँ। को, फिर काजल लगाए एंड फिर कुमकुम और चावल इन सबसे जैसे सजा रहे हो भगवान सजा रहे हो। को तो ये ना। आप हर 16 दिन में पहले भैया अच्छा पुनः तो आपको टीका लगाएंगे सर, बाल ऊपर करो ऐसे। धीरे धीरे अच्छा अच्छा बेटा देख पानी चिनो सीधा देखो ऊपर या ये जो है Very आज nice। हमारे विनायक जी बने हैं। हाँ, लग गया, बहुत अच्छा लग गया। तो जैसे कोई भी पूजा बिना विनायक जी के पूर्ण नहीं होती है। हाँ। तो जैसे घर में जो भी लड़का है, हाँ। रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, एक लड़के को विनायक जी बनाते हैं। और आज हम लोग गणगौर का उद्यापन कर रहे हैं, तो उसमें विनायक जी को बोलना होता है उद्यापन सही से समर्पण हो गया, सही से कर लिया। जब हो जाएगा बेटा तब ओके, और आपको गिफ्ट मिलेगा। बेटा ना ना पापा को अंकल को सबको लगा दे, ठीक है। थैंक यू बेटा। हाँ पाटा ये होता है ना आंटी जिसमें ये रखे हुए हैं, इसको जैसे धोने जैसे मतलब जैसे साफ खाली कर। थोड़ा पानी लगा के हल्दी और ले लेते हैं कौड़ा, हाँ। उसमें कौड़ी होती है। हाँ। पाटो दो बिराकी बान पाटो दो बस इसको ऐसा नीचे रख देते धोने के बाद में। अच्छा अब एक गोल को 16 बार पानी का छींटा देते हैं। इस तरीके से 16 बार पानी का छींटा दे दीजिए। मैं कोशिश कर रही थी कि पूरी पूजा की विधि आपको दिखाऊं। पानी का छींटा दे दिया। ये दातुन कराते हैं उन्होंने भगवान जी को ये है दातुन ना। अभी क्या करेंगे लगू आपको पता है? भगवान जी को ब्रश करवाएंगे। हम अभी गणगौर का स्नान करके उनके श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं। आप भी मुझे बताइएगा अगर आप लोग भी इसी तरीके से पूजा करते हैं। अब हम लोग 16 बार पानी चढ़ाएंगे। पानी चढ़ाने से मेरा मतलब है कि अब हम गणगौर माता को स्नान कराएंगे और उसके बाद उनका श्रृंगार करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मंदाकिनी ने मुझे ये चुनरी दे दी। हमारे राजस्थानी कल्चर में ना हम इस तरीके की चुनरी को ओढ़कर ही कोई भी पूजा करते हैं। तो ऐसी जो चुनरी होती है ये हमें शादी में भी मिलती है। इसके हमेशा दुपट्टे हमारे पास होते हैं, साड़ी भी होती है, तो आप उसको सर पे लेकर ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं गणपति जी की पूजा, क्योंकि हिंदू संस्कार में सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है और उसके बाद ही कोई और विधि होती है। तो उसके बाद हम गणगौर माता की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, काजल सब कुछ हम उन्हें लगा रहे हैं। और ये जो त्योहार है ना, ये लड़कियों का और औरतों का त्योहार है। लड़कियां इसे करती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए
और औरतें करती हैं कि उनका सुहाग बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो मुझे इतनी आज खुशी हो रही थी कि इतने टाइम के बाद मैं ये त्यौहार इतने अच्छे से मना पा रही हूँ। और आंटी हमें बता रही थी तो हमें इस बात की खुशी थी कि हम पूरी विधि से इस त्यौहार को मना रहे हैं। खाना खिला रहे। अभी तुमने इतनी देर तैयार किया गणेश जी को, मतलब पहले पानी से, फिर अब उनको मेकअप किया सब कुमकुम और चावल वगैरह लगा के, अब तुम उनको खाना खिला रहे हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रखो। तो अब भगवान जी एकदम रेडी है, उनका पेट लगा है, गणेश जी अब एकदम हैप्पी है। जो ये गणेश जी महाराज होते हैं, ये दोनों भगवान जी के बेटे होते हैं। ओके, जो ये पार्वती माता होती है और शिव जी होते हैं, उनके बेटे होते हैं गणेश जी महाराज। ठीक है। दाकिनी ये क्या कर रही है आप? 16 टीके लगाने होते हैं। मैंने कुमकुम से चालू किए, फिर काजल के लगाए, अब मैं मेहंदी के लगा रही हूँ। हाँ, हम लोग जब वहाँ राजस्थान में करते हैं, जिनके भी घर होता है उनके दीवार पे करते हैं ना, दीवार पे अलग अलग। हाँ, हम सभी ने इस तरीके से पेपर पर हल्दी, कुमकुम, काजल और मेहंदी इन सब के 16-16 टीके लगाए, यानी बिंदु बनाए। तो ये इसको आप क्या बोलते हैं आंटी? फल फल। हाँ, हम गुणे गुने भी बोलते हैं। है ना, वो गुने बनाते हैं ऐसे स्पेशली और फिर उसको एक्सचेंज करते हैं। नानी ने बनाया। नहीं तो आपको ये देखने मिला। अच्छा, अब आपकी नानी ये व्लॉग देखेंगी तो बताएंगी कब आएंगी। हाँ, अब हम लोग वस्त्र चढ़ाएंगे ना। तो पहले विनायक को बांध पुनः जाओ। अच्छा, मैं बांध दूँ आंटी? लेफ्ट को राइट हैंड, नहीं, सब लड़कों को राइट हैंड। तो विनायक जी को कलेवा बांधने के बाद हमने एक दूसरे को भी बांधा। देखिए, जैसे मंदाकिनी मुझे बांध रही है, इसे हम मौली भी कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी हर पूजा में। उसके बाद जो हमने प्रसाद बनाया था वो हमने गणपति जी और गणगौर माता को ऑफर किया। और देखिए यहाँ पे ये सब लोग कितना खुश हैं। कनुषी भी बहुत इंटरेस्ट से पूरी पूजा देख रही थी, बहुत इन्वॉल्व थी। और उसके बाद हम अपने कलश की पूजा करेंगे और हमारा जो ये गणगौर का गीत होता है वो हम गाएंगे। देखिए कैसे। गोर गोर गोमती सर्वभुज पार्वती, पार्वती का आलाजी, गोर का सोना का टीका, माके है कुकु का टीका, टीका का टंका आधा, गोरा रानी भरत करो, करता करता आसायो महासायो, केला कंडा लड्डू आयो, लड्डू लबीरा नदी, बीरो लगटकाए जो, चुंदड़ी उड़ाए जो, चुंदड़ मारी इच्छा, बीरो मारो अंबर, गन मन सोला, साले कसोरा, रात पूजा राना, पूजा जंगोना, हनन राज पांडव, मानव हम सवा। पूजा करने के बाद फिर हम कहानी कहते हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि गणगौर माता हम सबके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे, हमारे सुहाग को इसी तरीके से बनाए रखे। और जैसा कि आज मंदाकिनी अपने गणगौर का उद्यापन कर रही है, तो वो मुझे बता रही थी कि उसने किस तरीके से ये सारे जो प्रेजेंट्स हैं वो अरेंज किए हैं और इनका क्या मीनिंग है, इन्हें हम क्यों देते हैं। ये आधी इसलिए बने कि इसमें 16 चीज है, सिक्के है 16। अच्छा। पर है जेंट्स लेडीज दोनों के जैसे या तो 16 अलग अलग गिफ्ट बना लो, या तो फिर हम लोगों ने 8 कपड़ों को बुलाया तो 8 है, तो इसमें हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट है और वाइफ के लिए भी। जैसे 2-2 सिक्के हैं, एक हस्बैंड का सिक्का और एक वाइफ का, और बाकी श्रृंगार का सामान। 16 लोग खाना खाने होते हैं और सेम एक ही चीज, जैसे चांदी का सिक्का जो है, सबको एक एक देना होता है। अपन पहले सबको थोड़ा सा हल्का सा कुमकुम चावल वगैरह छिड़क दे। अब इन सब की तो पूजा कर रही है ना, सब कुछ तिलक विलक लगा के। थोड़ा सा पानी ले ले, ऐसा इसके साथ में सामने का चोपा ले ले, सामने जय भगवान जी 2 बार चढ़ाओ जी। हाँ, 2 बार चढ़ा दे, गणगौर माता को पाओ। अब ऐसे चुन्नी का कोना पकड़ना होता है, छोटा सा हाथ में थोड़ा सा पानी लेना होता है और चावल ऐसे ही लाके ना खाली, और ऐसे रखो घुमा के 2 बार। अभी तो क्या कहें, नॉर्मली कुछ। तो ये मैंने अपनी सास का बायना निकाला है, यानी कि अपनी सास के लिए आप कोई प्रेजेंट या फिर कुछ पैसे रखिए जो आप उन्हें बाद में देंगे और वो अपने लिए कुछ ले लेंगी। और इस पूजा के बाद हम लोग सब चले गए ऊपर, क्योंकि अब हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना था। पानी सूरज जी को चढ़ा देते हैं अपन। हाँ, और ये बाद में लाके इसको गौर माता को चढ़ाए। ठीक, चल सूरज
मामा क्या कर रही हो? पूरी बना रही हूँ गरम गरम। हाँ। और चेंज कर लिया तूने? आज तो बहुत सारी चीजें, गट्टे हैं, दाल, पूरी, बाटी, बहुत कुछ है, हलवा, यमी यमी सब। अच्छा ये दिखाना खुदा आंटी कैसे बाटियां तल रही हैं, देखो बाटियां तल रही है? अपने यहाँ नहीं बनते ऐसे। वो है ना थर। हाँ इसको देखो बाटी को भी देना है। हाँ हाँ। अभी थोड़ी देर के बाद में फिश होगी अभी। तो ये है आज की हमारी ट्रेडिशनल थाली। मंदाकिनी जी आइए। हाय जी। और अनुश्री ने मुझे सॉस मंदाकिनी जी लगा दिया। चलो मंदाकिनी आज बताओ कि आज की थाली में क्या क्या स्पेशल है। बहुत यम्मी सी दिख रही है। दाल है जो बाटी के साथ खाते हैं, इडली के साथ, और ये गट्टे की सब्जी है जो पूरी के साथ खाई जाती है। ये बेसन से बनती है, बेसन और दही की बनती है। हाँ। और ट्रेडिशनली राजस्थानी खाने में गट्टे की सब्जी, पूरी, दाल, बाटी और एक चीज होती है जो चूरमा बोलते हैं, जो हमने नहीं बनाया है। हाँ। और बाकी यहाँ पे है ये बेसन की बर्फी है, वाओ। और गुलाब जामुन है, हलवा है और फल है। अब मुझे तो ना यार ये देख के बहुत तेज लग रही है भूख। तो कब हम जा खाएंगे? रहे खाने लंच तो अब ये ब्रेक। डिलीशियस सा जो खाना है मैं खाऊंगी और आपसे मिलती हूँ। अब खाना खाने के बाद करेंगे हम ढेर सारी बातें और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और जो भी मोमेंट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। टाटा टाटा। हेलो कनुषी। खाना है भाई अभी। और फिर हम सब लोगों ने साथ में ये डिलीशियस सा राजस्थानी खाना एंजॉय किया। गर्मा गर्म पूरियाँ, बाटी, बहुत मज़ा आया खाना खाकर। और फिर उसके बाद मंदाकिनी ने मुझे गणगौर का जो प्रेजेंट था जिसमें सारी सुहाग की चीज़ें थी वो दिया। अभी तुम थोड़ी बड़ी रखे हो, मम्मा सब अच्छे से और कर पाएगी, बीच में बैठना भी नहीं भूलेंगे। तैयार होके अच्छा से आ रहे। अरे बड़े प्यारे बच्चे दोनों। थैंक यू। तो हम दोनों का लंच हो गया है प्रॉपरली, बच्चों ने भी खा लिया है और बहुत ही प्यारी सी डिवाइन सी आज की हमारी ये आफ्टरनून थी और बहुत मज़ा आया। मंदाकिनी कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। अकेले फेस्टिवल मनाना बहुत बोरिंग होता है। आई एम सो ग्लैड कि अनुश्री कुड सेलिब्रेट विद अस एंड पूरी फैमिली दोनों साथ में। इतना मजा आया, टाइम पता ही नहीं चला। खाना खाने बैठी तो एवरीवन इज लाइक, ओ माय गॉड 3 बज गए सीरियसली। अब मैं इसको बस यही कह रही हूँ कि अपुनर बेटा इसको देखना, कनुषी को मैं इसे कह रही हूँ कि अब मैं जाती हूँ ताकि तू थोड़ी देर आराम करे। इसके घर और भी बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं एंड आई होप कि ये जो मैंने गणगौर सेलिब्रेशन आपको दिखाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मंदाकिनी उसका जवाब देगी आपको। मम्मी से पूछ के। हाँ, कि ये जो हमारा त्यौहार है इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे करिएगा। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मुझे आज इनके साथ गणगौर मनाने का मौका मिला। और ये अभी भी देखो उतनी ही बिल्कुल चार्मिंग लग रही है, थकी हुई लग रही है तुम भी उतनी मैंने तो लिपस्टिक टचअप की है लेकिन तुझे देख के नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पता है ये थकी हुई है तो अभी से आराम चाहिए। हाँ, तो अब हम चलते हैं घर। अनुग्या, इस ब्लॉग को एंड करें यहाँ पे। हाँ। तो क्या करना है सबको ये बता दो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। तो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए, हम ऐसे ही प्यारे प्यारे अपने जो जिंदगी के पल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।